ये है उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले की रवाई घाटी, जिसका प्राकृतिक सौंदर्य और भोले भाले लोग यहाँ आने वालों को अपने सम्मोहन में बांध लेते हैं। सोना उगलने वाली रवाई घाटी दरअसल अपने हर रूप में समृद्ध मानी जाती है। इन्हीं रूपों में से एक रूप है यहाँ की अमूल्य लोक संस्कृति का, जिसका प्रतिनिधित्व करते हैं यहाँ के पारंपरिक लोकगीत। ये गीत अपने आप में लोक संस्कृति का वह बहुआयामी रंग है जो वास्तव में सुनने वालों को मंत्रमुग्ध कर देता है। त्योहार हो या उत्सव या फिर यहाँ की पारंपरिक शादियाँ, इन सभी को एक सूत्र में बांधते हैं यहाँ के लोकगीत। रवाई के इन्हीं सुरीले गीतों को करीब से सुनने और उनके अर्थ को समझने के लिए हम पहुंच गए रवाई घाटी के एक बेहद खूबसूरत और संस्कृति के घुले मिले रंगों से सराबोर भाटिया गांव में। भाटिया गांव की खासियत ये है कि यहाँ जहाँ तक नजर जाती है हरियाली और खेत खलियान नजर आते हैं। कुछ आगे बढ़ने पर हमें मांगल गीतों की धुन सुनाई दी। पूछने पर पता चला कि गांव में शादी का उत्सव था। इससे अच्छा अवसर नहीं था गांव की परंपराओं की सौंधी सी झलक और मांगल गीतों की मधुर सी मिठास आप तक पहुंचाने का। हर मौसम और खास त्योहारों के साथ ही शादी के उत्सव पर अपनी पारंपरिक वेशभूषा को पहनकर यहाँ के लोग हर्षोल्लास के साथ लोकगीतों पर झूमते हैं। केंद्र सिंह राणा जी का कहना है कि शादी जैसे पवित्र बंधन की शुरुआत अगर अपने घर से की जाती है तो उससे अपनी लोक संस्कृति, लोक जीवन और परंपराएं हमेशा के लिए जीवंत रहती हैं। हमारी संस्कृति जीवित रहे, हमारी सभ्यता, हमारी परंपरा जीवित रहे और पलायन न हो, इस बात को मद्देनजर रखते हुए हमने ये मन बनाया। बार बार इस मन को बनाते हैं कि भाई हम तो शादी घर से ही करेंगे। हम पलायन के विरुद्ध हैं। संस्कृति हमारी जीवित रहे, हमारी परंपरा जीवित रहे, हमारा सारा लोक जीवन जीवित रहे। इसके लिए हमने चाहा कि अपने घर से ही हम शादी त्योहार त्योहार मनाएंगे जरूर। दूसरा, ये हम लोग बाहर बस गए हैं और हम कोई भी चीज़ बाहर कर रहे हैं। पहाड़ खाली हो गए हैं। हम चाहते हैं पहाड़ को अगर जीवित रखना है तो पहाड़ के जैसे चलना होगा, पहाड़ की माटी से हमें काम करना होगा, बागवानी को बढ़ाना होगा और अपने शादी त्योहार जितने भी हैं ये हम अपने घर में ही करेंगे। ये तो हमारा पूरा प्रकार से तय है और पूरा भाटिया गांव इस प्रकार से चल पड़ा है। खुद में कई पीढ़ियों का इतिहास समेटे रवाई की संस्कृति को करीब से समझने के लिए रवाई क्षेत्र के लोकगीतों से बेहतर कुछ भी नहीं है। इन गीतों में आपको रवाई की अलग अलग गाथाएं, ऐतिहासिक घटनाएं और गौरवान्वित करने वाली कहानियां सुनने को मिलेंगी। लोक भाषा के जानकार और वरिष्ठ पत्रकार विजेंद्र रावत जी से बात करने पर हमने न सिर्फ इन गीतों के इतिहास को जाना, बल्कि बदलते वक्त के साथ इनके विलुप्त होने की वजह को भी समझने का प्रयास किया। अभी हम रवाई क्षेत्र के भाटिया गांव में हैं और आज हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार विजेंद्र सिंह रावत। विजेंद्र सिंह रावत हमारे क्षेत्र के न कि पत्रकार हैं, वे लोक भाषा के भी जनक हैं, जो आजकल भूले बिसरे गीतों को लेकर के एक लंबी खेप सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर लोगों को दिखा रहे हैं, सुना रहे हैं, बता रहे हैं कि हमारी ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सामाजिक चेतना के जो ये गीत हैं ये देश और दुनिया को किस तरह का संदेश दे रहे हैं। और उनके साथ मेरे जो पीछे बैठे हुए स्थानीय लोग हैं जो इस लोक भाषा के और इन भूले बिसरे गीतों के अपने जगह पे जानकार हैं। मैं सीधा विजेंद्र सिंह रावत जी के पास जाता हूं कि आप शुरुआत कीजिए कि भूले बिसरे गीतों की जो ये आपके मन में एक उद्गार आया कि किस तरह से इनको शुरू किया जाए, क्यों किया इस तरह का शुरू, इसके बारे में आपसे जानना चाहते हैं। ये रवाई क्षेत्र एक्चुअली एक ऐसा समृद्ध क्षेत्र है सांस्कृतिक रूप से कि यहाँ तरह तरह की, यहाँ की विरासत में तरह तरह के गाने गाए जाते थे। और अब कई वर्षों के बाद, मुझे लगता है मैंने करीब 45 साल पहले, 40-45 साल पहले जब मैं बच्चा हुआ करता था तब मैं उन गीतों को सुनता था, लेकिन आज वो गीत लुप्त से हो गए हैं। तिलाड़ी का आपको शायद जानकारी होगी कई लोगों को कि यहाँ एक तिलाड़ी कांड हुआ था और तिलाड़ी कांड में राजा की फौज ने यहाँ के निहत्थे किसानों पर गोलियाँ चलाई थी, कई लोग मारे गए थे और
चूँकि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि था तो यहाँ जो बेड़ा होते थे जो गाना गाते थे, उन्होंने गाना गाया था उसके ऊपर और उसको प्रचार किया कि कैसे लोगों ने आंदोलन किया, कैसे गोलियां चली, और राजा उन पे इतना रुष्ट हुआ कि उसने बाकायदा उस बेड़ा और उसकी पत्नी को देश निकाला दे दिया और वो हिमाचल, उसको हिमाचल, क्योंकि हिमाचल में और था तो और उसको हिमाचल में भेज दिया। यानी कि तिलाड़ी से आप शुरुआत कर रहे हैं? मैं तिलाड़ी से ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, जो गानों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। 1887 17 गति जेठा, राजा कौं की फौजन राजगढ़ी लगी टेंटा। 1887 17 गति जेठा, राजाओं की फौज न तिलवाड़ी लगी टेंटा। बोला जनता न मांग करी बाग बागवानी की, मांगा पूरी ना करी राजा लोगू नाऊ की। चक बांधी मुनार पीछे तय हटावा, बागवानी की जाग आमू तय दियावा। लास्ट में बड़ा गाना है, बचा छुटी उनका घरू घरू बहुत, तिलाड़ी मैदान भाइयों होई उनकी मौत। जब ये उन्होंने गाया, घरों में गाते थे, शादियों में गाते थे, तो लोग उद्वेलित होने लगे। और जब राजा को पता चला कि कौन ये गा रहा है, जनता में कौन ये आक्रोश फैला रहा है, क्योंकि कई लोग जेल चले गए थे, कई लोग जेल में मर गए थे, यहाँ गोली कांड मरे थे, तो जनता फिर आक्रोशित होने लगी। सिर्फ एक ये थे उस समय के हमारे कल्चर के पत्रकार, फोक मीडिया जिसको यानी कि ये 30 मई 1930 की बात है। और मुझे लगता है कि आपकी जो एक लंबी चेन आपने अख्तियार की है कि रवाई के भूले बिसरे गीत, और शायद मुझे लगता है कि इसके भी 100 साल और हम पीछे जाएंगे और आपके साथ आप ग्रामीण लोग बैठे हुए हैं, तो वो कैसे गीत, किस तरह के संदेश वाहक गीत हैं कि रवाई घाटी में या रवाई क्षेत्र में कोई भी त्यौहार हो, संक्रांत हो, ब्याह हो या कथा हो, पूजा पाठ हो, तो गीतों की एक अपनी परंपरा रही है। तो ऐसे कौन से गीत हैं जिसको आप रोज़मर्रा गाते हैं, पशु चुंगाने चले गए तो उसको गाते हैं, ऐसी कोई गीत जो आपके साथ, आपके जो ये हमारे जो ग्रामीण भी साथ दे सकते हैं? छोड़े, बाजूबंद और जंगो शायद आज की पीढ़ी इनको जानती नहीं है। जब हमारे पशुपालक जंगल, क्योंकि यहाँ पशुपालन मुख्य व्यवसाय था, वो जंगलों में होते थे, पहाड़ पे होते थे, कहीं अकेले होते थे, तो जंगो और बाजूबंदा एक कम्युनिकेशन के साधन हुआ करते थे। वो अपने मैसेज भी देते थे, उसमें प्रेम होता था, उसमें एक ये मैसेज होता था, और उसमें बाकायदा जीवन पद्धति होती थी, है ना, उसमें मनोरंजन भी होता था। तो हम चाहते हैं कि आपको एक कड़ी जंगो होता था, दूर से आ रहा, उनकी लय भी ऐसी होती थी कि वो मीलों दूर सुनाई देता था। तो हम एक जंगो के सब मिलकर करेंगे, तो ये थोड़ा होता है। बिल्कुल बिल्कुल वो कहेंगे, काबड़ी चौर बाकी रो, दामड़ी चौर गोरो, कोई खेलों जाती रो, जंग कोई ये रो यापड़ा जोरू राजी रो। इसको थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करेंगे? ये एक जंगू है, जब मेला होता है, कहता है कि जब मेला होता है एक मनोरंजक भी है, और सामने कहीं दूसरी भेड़ पालक या पशुपालक होते हैं, तो मेलों के बारे में कह रहा है कि देखिए जब मेले जाते हैं तो कोई तो अपने मेले में मस्त होते हैं, बोला कोई सिर्फ अपनी पत्नी को देखते, एक मनोरंजक है, एक बहुत ही यूनिक है कि कोई अपनी पत्नी के इर्द गिर्द घूमता रहता है मेलों में, और कोई अपना मेलों का मजा लेता है। तो ये तो दोनों, मतलब इसका मतलब हम ये समझे कि ठट्टा मजाक भी है और एक दूसरे से मैसेज को कन्वे करना भी। तो यानी कि ये है कि अगर वो दोनों लोग उस मेले में नहीं गए हैं तो उन्होंने एक दूसरे को मैसेज कन्वे कर दिया कि ऐसा हुआ था, मैसेज कन्वे कर दिया और मनोरंजन कर दिया। और इससे और आगे जब हम आपको सुनते हैं, बार बार सुनते हैं, पूरे दर्शक आपको सुनते रहते हैं, इससे और पीछे हम जाएंगे तो हर गांव में जो गांव की जो एक सामूहिक जगह होती, थात जिसको कहते हैं रवाई घाटी में, उसमें बहुत सारे तांदी के गीत, हारोल छोपुती लगती है। उस पर भी थोड़ा सा आपका मंतव्य जानना चाहेंगे कि कैसे गीत हैं कि एक आदमी खड़ा होकर के पूरी लाइन उसके पीछे बन जाती है। देखिए, ये खासकर जो बच्चियाँ अपने ससुराल होती हैं, जब मेला होता है यहाँ का, बहुत ही शानदार रवाई का मेला, सबको पता है, रवाई जौनपुर जौनसार बाबर का, तो एक माँ
कैसे कन्वे करती है मैसेज, जो अकेली है, अपनी बेटी को जिसकी शादी हो गई है, और उसको कैसे बुलाती कि भाई मेले में ज़रूर आना। बेटी कहती है कि मुझे बुलाओ भेजो, माँ कहती है कोई बुलाओ नहीं आएगा, आप खुद ही आ जाना। और उसके बाद एक ट्रेजडी होती है, वो बेचारे जब आते हैं तो जंगार होता है जो लकड़ी से होता है पुल, उसमें गिर जाती है, मर जाती है। तो किस तरह की इमोशनल भी है, एक मनोरंजन भी है। उस गाने को हम आपको प्रस्तुत करेंगे। ले फूली जाले जाया, ले फूले जाले जाया, बेटे मेरे मोरा ले फूले जाले जाया, से का संग ये मेरा बैलाओ लाया, से का संग्राम भूये मेरा बैलाओ लाया, ले चलो लायो छापो, ले चलो लायो छापो, ले चलो लायो छापो, ले चलो लायो छापो, बोला कोई ना यादो भय लालो, ले चल्या आपो बेटे मेरे मोरा ले चल्या। ये एक इतिहास भी है, जब भी ये बिल्कुल सच्ची घटनाएं हैं, और जिनकी आने वाली पीढ़ी है वो कहते हैं कि हमारे फलां थे, इनमें गांव का जिक्र होता है, और इस तरह के गाने होते थे। वो मनोरंजक भी थे और एक इतिहास को भी लिपिबद्ध अपने में समाहित करते थे। बहुत सारी लंबी बातचीत आपसे करने की आवश्यकता है, और मुझे लगता है कि बहुत समय की बाध्यता भी रहेगी, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आपसे बहुत कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। अभी एक जो हर्ष उल्लास के गीत होते हैं, हमने जो भी सुना है उसमें उस गाने को भी आप सुनाना चाहेंगे, लेकिन उस गाने के पीछे जो हमिंग होती है, जो हम पूरे रवाई घाटी की तरफ से सुनते आते हैं कि चलो लो 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 लो, तो ये जो लंबी हमिंग है इसका क्या तात्पर्य है? तो थोड़ा सा इसकी ओर भी देखिए। फिर हम चले जाते हैं राजशाही के ज़माने में। उस समय कैसे मनोरंजन होता था कि टिहरी में गए, इधर से पार्टियां जाती थी, यहाँ पांडव नृत्य होते थे, तो राजा के महल में लोग जाते थे, टीमें जाती थी, तो एक टीम यहाँ से भी गई। उसमें देखिए कैसे प्रेम प्रसंग भी होता है, और उनको राजा को भी खुश करते हैं, और जो साथ साथ देवता कौन आता है उनका प्रेम प्रसंग कैसा चलता है, उसके ऊपर ये गाना है, उसको मैं सुनाऊंगा। काटी दुल्हनिया ने टिहरी बजा रहा। काटी तुले डायणो, काटी तुले डायणो, टेरी कालेब जारा नोरा तुम डायणो, टेरी कालेब जारा नोरा तुम डायणो, योंदो काट्यो ले सौंदो, योंदो काट्यो सौंदो, तो पार गुमान सिंगा क्या देवता, योंदो तो पार गुमान सिंगा क्या देवता, योंदो गैणी रिंग्यो ले बाजा, गैणी रिंग्यो बाजा, देवता नाले बोल्या खाते वड़ो, राजा योंदो काट्यो ले सौंदो, योंदो काट्यो सौंदो, तो पार मूंगा दिए क्या देवता, योंदो दूधा वार्यो ले पारे दूधा वार्यो, पारे देवता नाले बोल्या दोर पता, नारे देवता नाले बोल्या दोर पता, नारे डाळी गोर्योले गुगते डाळी गोर्यो, गुगते पांडव कलेसा मेणा वाली जुड़ा जुगते। आप देखिए ये मनोरंजन भी है। उन पे पति पत्नी का देवता आता था, लेकिन उनका आपस में प्यार भी हो गया। वो ने कहा कि मेरे पे खाती है, उस पे आता है, और उसका प्यार भी हो गया। ये उनमें मनोरंजक भी है और एक वो भी है। यानी कि पूरा एक आर्टिकल गीत में
बिल्कुल, वो जो बिल्कुल, फोक इसमें- मीडिया के जो लोग थे इसमें उन्होंने उसको दिखाया है। कल्चर भी है, इसमें प्रेम भी है, जी, इसमें जी। वो भी लेकिन है। थोड़ा हम अपने संस्कारों और कुछ और रीति रिवाज की तरफ जाएंगे कि शादी और ब्याह में भी क्या कोई यहाँ गीत गाए जाते हैं जो परंपरागत रूप में गाया है? बिल्कुल बिल्कुल वो भी है। एक मैं और आपको बताना चाहूँ, हमारे मेले होते हैं और जब मेला बहुत दूर दूर से लोग आते हैं और ख़ासकर महिलाएं जब उसमें आते हैं, सिर्फ उसमें मिलती थी क्योंकि बहुत पहाड़ी एरिया होते थे एक इस गांव में, और महिलाएं जो बरस भर मेला उसमें मिलती थी और जब बिछुड़ते थे तो बड़ा एक इमोशनल टच होता था। उसमें भी गाने हैं कि आपको क्या देंगे, जातरो बीच नहीं मेरे भौजाले, है ना। तो कहते हैं एक दूसरे को कहता था कि आप जा रहे हैं आपको क्या देंगे, मिठाई देंगे या जो यहाँ बुकड़े बनते हैं वो देंगे। तो एक इसको जातरो बिचीनेगी मेरे बोझाले सामड़ा ना खाई मेरे बोझाले ता फूल जाले जाई मेरे बोझाले फूल जाले जाई मेरे बोझाले ता जातरो बिचीनेगी मेरे बोझाले सामड़ा ना खाई मेरे बोझाले त्यों गाले सो काना मेरे बोझाले क्यों गाले सो काना मेरे बोझाले ता पहले के सामेड़ा मेरे बोझाले बोटा कोटा बो काना मेरे बोझाले ता माछो काट्यो कापा मेरे बोझाले माछो काट्यो कापा मेरे बोझाले ता दोसरे सामेड़ा मेरे बोझाले मिठाया को सापा मेरे बोझाले ता दूध किलो पाकी मेरे बोझाले दूध किलो पाकी मेरे बोझाले ता तेसरी सामेड़ा मेरे बोझाले हारिया छोपा की मेरे बोझाले। क्या देंगे, क्या मैं लाया हूँ, क्या सामान होता है, ये पूरी श्री जो चीज़ें यहाँ बनती थी। आपने इस गीत में एक लाइन कही कि हरियाली छुपू की, थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए देखिए, कि हरियाली छुपू की क्या चीज़ जब है? मेले होते थे तो हमारे यहाँ जौ को जो है डाला जाता है जिसको हरियाली कहते हैं, पीली होती है। तो जो भी बाहर से आते हैं या जो मिलते हैं तो एक छुपकी देते थे हरियाली, उसको यहाँ लगाते थे, बड़ी वाइट करते थे। जिसके ज़्यादा हैं उसको ज़्यादा सम्मान देते थे कि हाँ इसके ज़्यादा प्रेमी हैं। हरे छुपकी जिसके 5-6 होते थे उसके लोग देखते यार इसमें है दम, जिसकी होती नहीं थी बोला यार ये सही है। तो एक स्टेटस सिंबल भी था कि इसकी कितनी जान पहचान है। जिसके पास ज़्यादा बुकने होते थे, बुकने चावल का बनता है, भिगो के बनता है, उसमें बहुत ही यूनिक, उसको भूटे बुकने कहते थे उसको। और हम जब बच्चे थे तो जो हमारे दूर से रिश्तेदार आते वो बुकने देते थे और पूरे हमारे जेब भरे हुए होते थे। तो ये होता था। तो नेचर के साथ भी आप इन गीतों का और लोगों का एक लगाव था। हमारी लोक परंपरा में बहुत सारी चीज़ें भरी पड़ी है, पूरा संदेश है, पूरा जीवन है। लेकिन जो हमारे शादी ब्याह होते हैं, क्या उनसे रिलेटेड कोई ऐसे भी गीत हैं कि जिसको लोगों को गाना ही होता है? आप पंचोली साहब आप देख रहे होंगे पार्श्व में एक धुन आ रही है, वहाँ शादी हो रही है। मुझे लगता है वहाँ शानदार मांगल गीत गाए जा रहे होंगे जो लोकल जो महिलाएं गाती है, उसको मुझे लगता है वो ज़्यादा बेटर, उसको सुनेंगे, उसको रिकॉर्ड करना ज़्यादा बेहतर होगा।
पूरा भंडार है राव जी आपके पास, और मुझे लगता है कि जितने अध्ययन करने वाले या रिसर्च करने वाले लोग हैं उनको आपके पास आना चाहिए। पर अभी बहुत कुछ चीज़ें शायद छूट भी गई होगी, लेकिन कोई ख़ास चीज़ें हैं जो छूट रही है जिसको आना चाहिए, उसके बारे में भी थोड़ा आप आगे बढ़ाएंगे कि ये भूले बिसरे गीतों में ऐसे और कौन सी चीज़ें हैं? देखिए, हिमालय जो है ये तो सब साइंटिफिकली प्रूफ है कि आपदा वाला इलाका है। कभी यहाँ भूस्खलन आता है, कभी भूकंप आता है, उसको भी लोग अपने इससे कैसे उसको आध्यात्म से जोड़ते हैं, इसको मैं 1-2 लाइनें आपको सुनाऊंगा। लोहा गाड़ी कोटे जमुना है, मला लोहा गाड़ी कोटे जमुना मेरे लोहा गाड़ी कोटे ले तालोहा गाड़ियो कोटे जमुना मेरे लोहा गाड़ियो कोटे ले तय सो कसा पता मेरे जमुना जमुना माये रोटी ले तय सो कसा पता मेरे माये जमुना माये रोटी ले तारेंगा रे के घोड़िया जमुना मेरे रेंगा रे के घोड़िया ले तारेंगा रे के घोड़िया जमुना मेरे रेंगा रे के घोड़िया ले ता सीधी चलिया जा मुना मेरे माये मकाना ना तोड़िया ले ता सीधी चलिया जा मुना मेरे माये मकाना ना तोड़िया ले ता बजाए ते बेरे जमुना मेरे बजाए ते बेरे ले ता बजाए ते बेरे जमुना मेरे बजाए ते बेरे ले ता सीधी चलिया जा मुना मेरे माये सेवा करो नो तेरी। ये गाने वो जब जमुना में फ्लड आया तो उसके बाकायदा पर्यावरण से जुड़े, वो कहते हैं भाई अब आपकी सेवा करूँगा, आपकी जो है आप मेरा मकान मत तोड़ना। तो ये तरह के इस तरह के गीत भी हैं। सही मायनों में कहा जाए तो जिंदगी भर कठिन भौगोलिक और सामाजिक परिस्थितियों से जूझता पहाड़ का जनमानस अपनी कथा और व्यथा को इन गीतों में पिरोकर अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है। दिल के उद्गारों से सजे जिंदगी के दर्द, खुशी और प्रेरणा का संदेश समेटे ये गीत वाकई अपनी हर पंक्ति में कई घटनाओं, पलों और आपबीती का दर्पण है। विजेंद्र सिंह रावत से आपने भूले बिसरे गीत, रवाई के भूले बिसरे गीतों पे एक छोटी सी चर्चा आप लोगों ने सुनी है, और उनके साथ ग्रामीणों ने भी उनका पूरा साथ दिया है। आपने भाटिया गांव की शादी को भी देखा कि किस तरह से एक लोक परंपरा के रूप में अपनी देवी देवता, अपने पितरों को आह्वान करते हैं कि हमें सुख और शांति दीजिए। रवाई के भूले बिसरे गीतों में भी ये भी संदेश आया है कि हम एक दूसरे की जीविका कैसे चलाएँ, एक दूसरे के साथ प्यार और प्रेम को कैसे बांधे रखें। ये एक लंबी चर्चा होगी, लेकिन एक सूक्ष्म प्रयास हम लोगों ने किया है। इसी तरह से हम फिर से किसी दूसरी शख्सियत से मुलाकात करेंगे, दूसरे किस्से को आपके सामने लाएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।